नमस्कार दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ आपके बीच कक्षा 8 का अध्याय फर्स्ट 18वीं सदी का राजस्थान लेकर। यह चैप्टर आपके कक्षा 8 के चैप्टर हमारा राजस्थान कक्षा का है और यह चैप्टर आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मैटर इसी में से आता है। क्वेश्चन आंसर इसमें से बहुत से क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आशा है आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर नंबर 1। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। मराठों ने सबसे पहले क्या किया? उत्तर भारत में उन्होंने विस्तार किया, तो पहले उन्होंने मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया, तो राजस्थानी शासकों ने सोचा वो इधर भी आक्रमण करेंगे। फिर उन्होंने 1711 ईस्वी में मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया। कहाँ से किया? 1720 में पेशवा बाजीराव ने क्या कहा? मराठा ध्वज कहाँ से फहरेगा? हटक से लेके कटक तक फहराने का निश्चय किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे और 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। इसी तरह 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। इस तरह मराठों ने कहा बूंदी में भी इंटरफेयर कर लिया और डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों को भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति अपनाने का निश्चय लिया। इसलिए उन्होंने क्या किया? फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने किया, हुरडा सम्मेलन किया। यहाँ राजस्थान के राजपूत शासकों ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इससे आमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जनशाल आदि शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया, जिससे निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। अहदनामा मीन्स एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जैसे, या फिर एक गाइडलाइन तय की, जिससे कि उसके अंदर क्या क्या हमें फॉलो करने हैं रूल्स, उसका पूरा ब्यौरा था। और इसके अंदर क्या बताया गया? एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु और मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे और वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे। किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई और इसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी मात्रा के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली की। इससे उनको ये पता चल गया कि यहाँ के शासक है वो बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने बहुत ही उनकी माता जी की इज्जत की और उन्हें तीर्थ यात्रा पर सकुशल भेज दिया, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो गए। फिर हुआ राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं की भूमिका। अब उन्होंने क्या किया? राजस्थान के जो राजाओं में उत्तराधिकार के संघर्ष होते थे उसमें भी अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कब से? 1743 से 1750 ईस्वी में हुआ। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। पहला कब हुआ? जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह
सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई। मराठों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। मेवाड़ में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। अब कहाँ पे मेवाड़ में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अरे सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दावेदार हो गए थे। एक अरे सिंह व दूसरा रतन सिंह, दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा। फलतः यहाँ विकास अवरुद्ध होने लगा। अंग्रेज व संधियाँ। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न कर दी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियाँ करनी शुरू की। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। अब इन संधियों का परिणाम क्या हुआ। 1817 से लेकर 18 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेष अधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गई। अब है इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। इसके अंतर्गत सबसे पहले है शब्दावली। अहदनामा, ये क्या होता है? इकरारनामा, एक समझौता प्रपत्र। इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं। चौथ क्या होता है? मराठा द्वारा अन्य शासकों से लिए जाने वाला सुरक्षा कर। और खिराज, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। अब है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो है महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अब है फिलिप्स। मराठा शक्ति का सर्वप्रथम किसने संगठित किया? शिवाजी ने। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न। पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी? उनकी नीति थी अटक से लेकर कटक तक ध्वज को फहराना। राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रवेश किया? सर्वप्रथम उन्होंने 1711 ईस्वी में मेवाड़ में प्रवेश किया। अब है जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष पर टिप्पणी लिखो। और हुरडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया? तो जयपुर उत्तराधिकार का संघर्ष अभी हमने पढ़ा था।
ये रहा, ये जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष है, ये पूरा ये है जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। और हुड्डा सम्मेलन ये रहा, ये हुड्डा सम्मेलन है, इसके बारे में, हुड्डा सम्मेलन के बारे में यहाँ से हम जान सकते हैं। तो यहाँ से ये आपके पूरा अध्याय 1 कंप्लीट हो गया और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिए हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे और चैप्टर भी अच्छी तरह से रीड कर लिया और समझ आ गया होगा। ये मेरी कोशिश रही है आपको समझाने की और चैप्टर्स को पढ़ाने की। ये आपके रीट, RAS और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है राजस्थान का, वो उसके लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है और आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। स्पेशल 8th क्लास में तो काम आएगा ही, बाकी और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएगा। इसीलिए आप इसको अच्छे से रीड कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।